प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने प्रश्नावली 5.3 का सीरीजों का योग कैसे किया जाए, जो पद दे रखता है उनका योग कैसे ज्ञात किया जाए, उन पर हम हर सवाल को बेहतर अंदाज में सुलभ तरीके से आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आइए मेरे भाई, ध्यान से हर सवाल को देखो। और मैथमेटिक्स में कंसेप्ट बहुत होना जरूरी है। यदि आपके पास बेहतर कंसेप्ट के साथ यदि आप सवाल को क्रैक करते हो, तो आप यदि आंसर यदि भूल चूक से गलत भी करते हो तो आपको पूरा के पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। आइए, सवाल क्या कहा जा रहा है प्रश्नावली 5.3 के 1 नंबर के 1 नंबर पॉइंट लाल रंगों से रंग दे रखा हूं, लिख दे रखा हूं। कहता है समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें और 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट। यदि इस तरह से सीरीज बढ़ता चल जाए, इस तरह से सीरीज बढ़ता चल जाए, इस तरह से सीरीज बढ़ता चल जाए तो 10 पदों का योग क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि सम ज्ञात करने के लिए 2 फार्मूला उपयोग किए जाते हैं। वो फार्मूला है SN बराबर नंबर ऑफ पदों की जो कुल जो ज्ञात करना होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा कहता है SN बराबर n/2 a प्लस l। a का मतलब प्रथम पद, l का मतलब लास्ट टर्म। आइए सवालों को देखिए। सीरीज 2, 7, 12 ऐसे करके 10 पदों का इस सीरीज का योग क्या होने जा रहा है। आइए, जैसा कि जानता हूं कि a बराबर 2 है, डिफरेंस जो है 7 में से 2, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाए तो 7 घटो 2 बराबर क्या हो जाएगा 5। और क्या कहता है कितने पद हैं, तो टोटल n का वैल्यू कितने हैं, 10 पदों तक जाना है। ज्ञात करना क्या है S10, यानी 10 पदों का योग ज्ञात करनी है। यानी 10 पदों की क्या करनी है, योग ज्ञात करनी है, योग ज्ञात करनी है मेरे भाई। अब देखो क्या करेंगे, तुरंत फॉर्मूला लगाओ। SN बराबर जैसा कि जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और हमें कितने के वैल्यू निकालना है, 10 पदों का योग ज्ञात करनी है। तो 10 पदों का योग, तो S10 बराबर जहां n होगा वहां नंबरों की संख्या 10 होगी, तो n है तो 10/2 बराबर 2 गुना a का वैल्यू आपको देखो 2 रखा है, प्लस n का वैल्यू आपके पास कितना है 10 घटो 1, और d का वैल्यू आपके सामने क्या दे रखा है गुना 5। बातें आ गई होगी समझ में। कैंसिल करिए, 5 मर्तबे में कैंसिल होगा तो 5, 2 दूना 4, जोड़ 10 में से 1 गया तो 9 गुना 5 कर रहा जाए। अब लिखो 5 को 4 जोड़ 9 5 45, टर्म टू टर्म लिखते चले जाओ मेरे भाई। 5 45 4 क्या हो जाता है, डायरेक्ट गुन्ना ही लिख दिया जाए। 45 4 क्या हो जाएगा 49। अब ध्यान देखो, ध्यान से 1 मिनट बेटा। यानी 5 गुना 49, 45 4 49, 9 5 45 के 5, 5 चौका 20, 4 24, यानी 2 7 12। इसी तरह से आगे सीरीज बढ़ता चल जाए तो कुल 10 पदों का योग आपके सामने कितने हो जाएंगे 245। 245 बातें। सवाल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखोगे। 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है, आप ध्यान से देखोगे। प्रश्नावली 5.3 के 2 नंबर, नीचे योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें, ये बातें दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है आपके सामने, क्या दे रखा है ध्यान से देखो मेरे भाई। 7 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट करके प्लस 84 तक जाना है। ये सवाल दे रखा है बेटा। एक बार आप लोग खुद से एक बार देखो, खुद से हर सवाल को परखो, खुद सवाल को पहले खुद से ट्राई करो। ये जो सवाल जो दे रखा है 2 का 2 1 नंबर, क्या कहा जा रहा है ध्यान से सुनो मेरे भाई। कहता है पहला पद क्या है, पहला पद 7 है, डिफरेंस यदि ज्ञात करनी है तो दूसरी में से पहली को घटाना है। तो 7 घटाओ 10 दूना 20 1 21 बटा सॉरी यानी दूसरा पद में से नहीं घटाना है। तो दूसरा पद क्या है 10.1/2, पूर्णांक तोड़िए 10 दूना 20 21/2 घटाओ कितना करेंगे 7। चलिए मेरे भाई लिखा जाए। 2 का लघुत्तम आपको क्या हो जाता है 2, 21 घटाओ 2 को 7 से गुना करते हैं तो 14, यानी 21 में से 14 गया तो 7/2, यानी डिफरेंस जो है 7/2 हो जाता है। अब कहा जाता है n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, यानी कहने का मतलब 7 21/2 14 ऐसे करके 84 तक हम जाएंगे। तो 84 तक जाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे तभी तो हम योग को ज्ञात कर पाएंगे। यदि नंबर हमारे पास नहीं रहता तो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए नंबर को हमें ज्ञात करनी है। अब ए आ गया, डी आ गया, नंबर को ज्ञात करना है। और अब क्या देखो ए एन जो है, ए एन कितना दे रखा है, अंतिम पद कितना दे रखा है 84 दे रखा है। और एस कितना ज्ञात करना है, एस एन को भी फाइंड करना है। यही बातें दे रखा है। अब देखो भाई ए एन ज्ञात पहले करना है। जैसा कि हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये सवाल हम पिछले लेसन में हम पढ़ चुके हैं। देखो मेरे भाई ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है 84 दे रखा है, ए का वैल्यू कितना दे रखा है 7, और एन का हमें ज्ञात करनी है नंबर ऑफ, तो n-1 लिख ज्यों का त्यों लिख दिया जाए। डिफरेंस कितना है भाई, डी का वैल्यू 7/2 है। यही बातें हैं। अब आइए मेरे भाई यहां और लिख दिया जाए, यहां और लिख दिया जाए। अब करा जाए, देखो 84 बराबर 7 प्लस, अब ध्यान से देखो 7/2 को n से गुना किया तो 7/2 n माइनस 7/2 को 1 से गुना किया तो 7/2 ये आ गया। चलिए सबों का लघुत्तम ले लेंगे, डायरेक्ट करेंगे, जैसे कैलकुलेशन होता है वैसे करोगे, सारे सही होते हैं। 2 का लघुत्तम मेरे भाई 2, अब 2 को 7 से गुना किया 14 प्लस 2 से 2 में 1, 1 को 7 से गुना किया 7n माइनस 2 को 2 से 1, 1 को 7 से गुना किया 7। अब मेरे भाई आते चलो 2 नीचे में है, नीचे में 1 होता है तो कोनिया गुना करेंगे तो 84 गुना 2, 1 को इससे गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों। तो अब यहां कर लो 14 में से 7 गया तो 7 प्लस 7n। अब आओ मेरे भाई आगे बढ़ते चलो, 84 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये प्लस 7 है, बराबर के बाई आएगा तो सिंबल बदल के आएगा, चिन्ह बदल के आएगा, -7 बराबर 7n। अब मेरे भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हो 161, 168 में से 7 को घटाया तो 161 बराबर 7n। 7 से काटो, 7 दूना 14, 7 या 21, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 23। यानी कहने का अर्थ यदि हम ये सीरीज में 84 तक जाएंगे तो हमें जो डिफरेंस 21/2 कहा 7/2 करके यदि बढ़ते हैं तो कितने टर्म लग जाएंगे 23 टर्म लग जाएंगे। अब हमें टर्म आ गया तो हम आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं s 23।
अब देखो, अब फॉर्मूला देखो मेरे भाई, यहां से एस एन बराबर होता है एन बटे टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी बातें कह दे रखता हूं। नंबर ऑफ टर्म, एन का वैल्यू कितना है 23, एस 23 का वैल्यू निकालना है एन बटे 2। ऐसे भी कर सकते हो, या नहीं तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ये लगा लो मेरे भाई, ये फॉर्मूला ही लगा लो। ये फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए, ए प्लस क्या लगाएंगे एल। ये भी लगा सकते हो, ये भी फॉर्मूला लगाओगे तो भी निकलेगा। ऊपर वाले भी यदि लगाओगे तो दोनों के वैल्यू सेम ही निकल पाएंगे। आओ मेरे भाई, एस 23 बराबर, तो यहां क्या लिखेंगे, एन का वैल्यू जहां एन है वहां 23 को रखेंगे, 23 बटे 2। पहला पद, इस सीरीज का पहला पद क्या है 7, और इस सीरीज का अंतिम पद क्या है 84। मेरे भाई ध्यान से देख, सारे सवाल आपके सामने बेहतर। 23 बटे 2 रखो, गुन्ना 84 7 91 होता है। 23 और 91 को गुना करते हैं 2093 बटे 2 होगा, तो 1046 पॉइंट कुछ होता है। इसलिए आंसर आपको यानी ये सीरीज के 10 पदों का योग कितना हो जाएगा 1046। आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे बेटा, कैलकुलेशन आप लोग खुद से करिए, ताकि आप खुद से यदि करोगे तो परीक्षा में आपको खुद से करनी है। हमारे करा हुआ चीज आपको बेहतर नहीं लगेगा। इसलिए बेटा जो भी सवाल मिले उस सवाल को आप लोग खुद से करिए पहले। चलो फिर दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल के दौर में चलता हूं, फटाफट आप लोग देखते चलो। चलिए एक सवाल और ले लिया जाए, यानी दो के दो नंबर को एक बार देखा जाए, ताकि कंसेप्ट ऐसा सवाल पूछे आप बिल्कुल बेहतर सा जवाब दे सके। चलिए एक बार ध्यान से फिर देखना बेटा, हर सवाल आपको बेहतर रोल अदा कर सकता है। आइए, 2 का 2 नंबर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखो। उसके बाद आपको खुद से बनाना है। 2 का 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है, सीरीज क्या है 34 प्लस 32 प्लस 23, इसी तरह से बढ़ते चले तो प्लस 10 बराबर व्हाट। यही बातें दे रखा है। ध्यान से देखो ऐसे सवाल को, पहले देखो पहले करना क्या है। यानी मैथमेटिक्स में एक्चुअली जो होता है कहता क्या है, यदि हम कहने की भाव को यदि हम समझ जाते हैं तो हमें सब मैथमेटिक्स में कुछ है ही नहीं। एक्चुअली मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है, थोड़ा सा रिपीटेशन की जरूरत है, थोड़ा सा बेहतर देखने की जरूरत है। आओ मेरे भाई, पहला पद क्या है, पहला पद 34 ये है 34। डिफरेंस जो है यानी दूसरी में से पहली, तो 32 में से 34 को घटाओ मेरे भाई, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2, यानी डिफरेंस का वैल्यू क्या हो गया -2। फिर देखो अंतिम पद क्या है, अंतिम पद an कितना दे रखा है 10 n, यानी इस तरह से सीरीज जा रहा है। प्लस 10 तक में जाने में कितने टर्म लगेंगे वो नहीं दे रखा है, n बराबर व्हाट। और उसके बाद Sn भी ज्ञात करना है, कुल योग भी ज्ञात करना है। आइए समझाने का कोशिश करता हूं। जैसा कि जानते हो an का दे रखा है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए मेरे भाई और लिखिए, an को कितना है 10 रखा है, अंतिम पद सीरीज का क्या दे रखा है 10, पहला पद दे रखा है 34, n का वैल्यू नहीं दे रखा है, n माइनस 1 ज्यों का त्यों रखो। और d का वैल्यू क्या दे रखा है -2, कॉस्ट में कर दो मेरे भाई। अब करो बेहतर से, करो बेहतर से, देखो 10 ज्यों का त्यों, उसके बाद लिखो 34 प्लस,
अब देखो आज प्लस नहीं, ये दोनों को गुना किया जाए क्योंकि दोनों के बीच में कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? गुन्ना, गुन्ना करना है। तो प्लस माइनस माइनस, 2 को n से गुना किया तो 2n, फिर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 2 को एक बार पढ़ा तो क्या हो जाएगा? 2। चलिए यहां तक हम लोग आ चुके हैं। अब फिर ध्यान से देखो, 10 बराबर अब 34 और 2 दोनों प्लस वाले हैं तो कितना हो जाएगा? 36 माइनस 2n। यहां तक हम लोग देख लिए। फिर देखो बेटा, 10 भी अचर है, 36 भी अचर है, इसमें चर और अचर हैं तो ये अलग हैं, ध्यान दो। और 10 घटाओ प्लस 36 है, बराबर के बाईं और आएगा, माइनस बन के आएगा 36 बराबर माइनस 2n। अब ध्यान दो, ध्यान से देखते चलो, 36 में से 10 गया, माइनस 26 बराबर माइनस 2n। देखो दोनों बगल बराबर के दोनों बगल माइनस है, कैंसिल कर दो। चलो इसको काटो, कितना हो जाएगा? 13। इसलिए n बराबर क्या हो जाता है? 13। यानी कहने का अर्थ 34 से 10 तक जाने में, 34 से 10 तक जाने में हमें कितने टर्म का उपयोग करना पड़ा? 13 टर्म का। अब कहता है योग ज्ञात करो, तो Sn बराबर जाते हैं, Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l, पहला पद जोड़ अंतिम पद का योग। और Sn का वैल्यू कितना दे रखेंगे? 13 भाई, 13 जहां n होगा वहां 13 रखेंगे। 13/2, पहला पद इस सीरीज का क्या है? 34 प्लस लास्ट पद क्या है इस सीरीज का? लास्ट पद क्या है मेरे भाई? 10। ध्यान से देख, करते हो क्या? 13/2, 34 10 क्या हो जाता है? 44। चलो 13/2 गुना 44 करो, काटिए बस। अब गुना करो, 13 गुना बस, 13 दूना 26, 13 दूना 26 2 28। यानी कहने के अर्थ इस सीरीज में 10 तक जाने में आपको 23 टर्म लगा, 13 टर्म लगा। 13 टर्म का योग कितना हो जाएगा? 286। कितना हो जाएगा? 286। इन्हीं चंद सवालों के साथ आज मैं आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में बिल्कुल तरोताजा होकर, बिल्कुल धज्जियां उड़ाने के लिए आज धमकूंगा। जय हिंद, जय भारत। जो भी बच्चे मिले सबों को कह देना RK सर के RR से रीजनिंग क्लास पर ज्वाइन करके हर वीडियो को देखें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।